नमस्कार दोस्तों, एम की स्टडी फैन क्लब में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पूर्वी मैदानी प्रदेश। आज के 15 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके एग्जाम्स में पूर्वी मैदानी नाम का टॉपिक है, पूर्वी मैदानी प्रदेश या फिर राजस्थान के भौतिक प्रदेश, तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। बिना समय बर्बाद किए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। आपको बताना है कि जो राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश है वह राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा है। ऑप्शन देख लेते हैं। 60%, बी 55%, सी 33%, डी 23.3%। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 23.3%। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी 23.3%। देखिए, हमारे राजस्थान की जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये कितना क्षेत्रफल है? 23.3। लेकिन हमारे जो राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है ना, वह कितना है? 100% है भाई। 100% ही होता है ना। देखिए, ये 4 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है? 4 भागों में। या ऐसे मान लीजिए कि जो राजस्थान है, भौगोलिक क्षेत्रफल है ना, ये 4 भागों में विभाजित है। ठीक है, कैसे? 4 इसके भाग हैं। देखो, पहला हो गया पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसमें आपका 23.3% आ गया। और दूसरा है आपका 61.11%, ये आपका मरुस्थलीय 61.11%। ठीक है, एक मिनट जस्ट, हाँ 61.11%, ये 7 है आपका मरुस्थलीय प्रदेश में। ठीक है, मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं 6.3%, ये 7 आता है आपका दक्षिणी पूर्वी पठार है ना, दक्षिणी पूर्वी पठार, दक्षिणी पूर्वी पठार, दक्षिणी पूर्वी पठार। ठीक, दक्षिणी पूर्वी पठार कितना हिस्सा है? 6.3। बचा आपका एक और रह गया है केवल। देखिए, इसके अलावा जो हमारे अरावली है, अरावली, ठीक है, इसका कितना % हिस्सा आता है? इसमें आता है आपका 9.3%। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न में से पूर्वी मैदानी प्रदेश का उपभाग नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा एक क्षेत्र है या बेसिन है या मैदान है जो कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का उपभाग नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए चंबल बेसिन, बी बनास बेसिन, सी छप्पन बेसिन और डी बाण गंगा बेसिन। देखिए, चंबल बेसिन, चंबल बेसिन इसका भाग है, ये बिल्कुल सही दे रहा है। ठीक है, चंबल बेसिन सही है। बनास बेसिन भी इसका भाग है, बाण गंगा भी इसका बेसिन इसका भाग है। जो बाण गंगा बेसिन है वो भी इस पूर्वी मैदानी प्रदेश का उपभाग है। लेकिन यह रॉन्ग है भाई साहब। ये क्या? ये रॉन्ग है। क्यों? देखिए, हमारा जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ना, इसके भी 4 भाग हैं। इसके भी कितने भाग हैं? 4 भाग। तो पहला ये हो गया आपका, दूसरा हो गया, 3 हो गए, आपका चौथा बचा हुआ है, केवल चौथे नंबर का बचा हुआ है। और 4 नंबर पर आपका आता है माही बेसिन। कौन सा आता है? माही बेसिन, माही बेसिन। ठीक है, आपका माही बेसिन नंबर 4 पर आता है। बेसिन, ठीक है, माही बेसिन। लेकिन देखो, 56 बेसिन है ना, ये रॉन्ग क्यों हुआ? देखो, ये रॉन्ग क्यों हुआ? क्योंकि जो 56 का बेसिन है, ये वाला, ये जो 56 बेसिन ना, ये वाला, ये क्या है? ये इसका उपभाग है।
माही बेसिन का। ये 56 बेसिन किसका भूभाग है? इस माही बेसिन का भूभाग है, इसलिए ये रॉन्ग हुआ है। इसलिए ये क्या हुआ है? इसलिए ये रॉन्ग हुआ है, क्योंकि इसकी जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसके 4 भूभाग हैं, चंबल बेसिन, बनास बेसिन, बाणगंगा बेसिन और माही बेसिन, ठीक है। लेकिन 56 बेसिन क्या है? ये जो 56 बेसिन है ये रॉन्ग है, क्योंकि ये माही बेसिन का भाग है। ऐसा पूछा जाता कि माही बेसिन का भाग बताइए तो 56 का मैदान बिल्कुल सही हो जाता, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्न में से चंबल बेसिन का भाग नहीं है। चंबल बेसिन का भाग नहीं है, आपको कौन सा बताना है कि मतलब जो चंबल बेसिन का भाग नहीं है, मतलब इसमें से ऐसा कौन सा जिला है जो कि चंबल बेसिन क्षेत्र में नहीं आता, ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन देख लीजिए, बूंदी, बी कोटा, सी चित्तौड़गढ़ और नंबर डी बारा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। यह चंबल बेसिन का भाग नहीं है, क्योंकि चंबल बेसिन में नहीं आता है, ठीक है। ठीक है, आइए आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। देखो ये जो माही बेसिन है बिल्कुल सही है, बूंदी बेसिन बिल्कुल सही है, इसका भाग है, कोटा भी है, चित्तौड़गढ़ है, लेकिन आपका 12 नहीं है, ये रॉन्ग है, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन क्लियर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, चंबल बेसिन का सर्वाधिक विस्तार है। आपको बताना है कि जो चंबल बेसिन है उसका सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है। ऑप्शन देख लीजिए, कोटा, बी करौली, सी धौलपुर, नंबर डी सवाई माधोपुर। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी डी। चंबल बेसिन का जो मैदान है, ये चंबल बेसिन का जो इलाका है जिसे बोला जाता है बीहड़, बोला जाता है बीहड़। क्या बोला जाता है? इसके जो इलाके को क्या बोला? इलाका, ठीक है, इलाका बोल लो या फिर मैदान बोल लो, ठीक है, मैदान बोल लो, ठीक है। या फिर इसी का क्या नाम आता है, इनको क्या बोला जाता है? इन्हीं को बोला जाता है भाई साहब बीहड़। क्या बोला जाता है? बेहड़, जहाँ पर डाकू रहते थे, बहुत सारे डाकू। यह क्षेत्र डाकू के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आता है, बताइए राजस्थान में कौन सा प्रदेश डाकू के लिए प्रसिद्ध है या प्रसिद्ध रहा है? तो वो कौन सा हो जाएगा? धौलपुर, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। चंबल बेसिन का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? तो धौलपुर जिले में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, मैं आपको केवल 15 क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, इस क्वेश्चन से संबंधित जो भी क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगता है ना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लगभग आके 15 के स्थान पर लगभग मैं 60-65 के लगभग क्वेश्चन क्लियर करा देता हूँ, ठीक है। आप देख ही रहे होंगे वीडियो में लगभग कितने क्वेश्चन आपको क्लियर कराता हूँ, ठीक है। 15 के स्थान पर लगभग 50, 60, 65, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अपना क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, निम्न में से माही बेसिन का भाग नहीं है। ऐसा आप बताना है कि कौन सा जिला है जो कि माही बेसिन में नहीं आता है। ऑप्शन देख लीजिए, डूंगरपुर, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी प्रतापगढ़, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। देखिए ऑप्शन नंबर ए डूंगरपुर, ये इसका भाग है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बांसवाड़ा बी सही है, प्रतापगढ़ भी सही है। लेकिन अभी हमने पढ़ा था पहले वाले क्वेश्चन में कि जो चित्तौड़गढ़ है वह किस बेसिन का भाग है, तो हमने जिसने देख लिया ये चंबल बेसिन का भाग है। चंबल बेसिन का भाग है, ठीक है दोस्तों। तो माही बेसिन का कौन सा भाग नहीं आएगा? चंबल। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये चंबल बेसिन का भाग है, ठीक है। चित्तौड़ किसका भाग है? देखिए मैं आपको बता देता हूँ अभी। ये देखिए पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। ये देखिए चंबल बेसिन में कौन सा भाग, इसमें यानी जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है इसमें देखिए चित्तौड़गढ़ आ रहा है ना चंबल बेसिन में, इसलिए जो चित्तौड़गढ़ इसमें क्या रॉन्ग हो जाए, क्योंकि माही बेसिन का भाग नहीं है, चंबल बेसिन का भाग है। आइए अब क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि आपको बताना है 56 का मैदान किन 2 जिलों में है। जो 56 का मैदान है उसका विस्तार किन 2 जिलों में है। ऑप्शन देख लीजिए, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़,
ऑप्शन डी बांसवाड़ा प्रतापगढ़। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन के साथ ही आपको ऑप्शन बहुत ही बारीक से समझने हैं, क्योंकि यह बहुत ही दिमाग को घुमा देने वाले ऑप्शंस हैं, क्योंकि बिल्कुल सेम दिखने वाले ऑप्शन। देखिए डूंगरपुर प्रतापगढ़, बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा प्रतापगढ़, लगभग एक जैसे लग रहे हैं ना, कौन सा चक्कर घूम सकता है। इसी दिमाग से, ठंडे दिमाग से सोच कर आपको को टिक लगाना है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बांसवाड़ा प्रतापगढ़, ठीक है। छप्पन का मैदान कहाँ पर है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य में स्थित है, ठीक है। देखिए ये जो मैदान है ना, छप्पन का मैदान, इसे छप्पन का मैदान क्यों कहते हैं मैं आपको ये बता दूँ। तो छप्पन का मैदान क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके मध्य, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य 56 गाँव या एक और रीजन बताया था, 2 रीजन बताते हैं, या फिर 2 रीजन बताए थे। एक तो बताया था 56 गाँव और दूसरा है 56 नदी नालों, 56 नदियाँ नालों का समूह। तो ऐसा बोला जाता है कि इसके मध्य, जो बांसवाड़ा प्रतापगढ़, इसके मध्य में 56 गाँव आते हैं, और यह दूसरा कारण बताया था कि इसके मध्य 56 नदी नाले आते हैं। इस वजह से इसे क्या कहते हैं? इस मैदान को 56 का मैदान कहा जाता है। आइए क्वेश्चन अब क्लियर हो गया, ये आपको याद रखना है कि 56 का मैदान किन 2 जिलों में है विस्तार, और आपको कारण भी याद रखना है, क्योंकि कारण भी पूछा जाता है कि 56 का मैदान क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य स्थित मैदान को 56 का मैदान क्यों कहा जाता है, तो 56 गाँवों या 56 नदी नालों के समूह के कारण, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैं आपको केवल 15 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको कराता चलूँगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए पीडमांट का मैदान किस बेसिन का भाग है? आपको बताना है कि जो पीडमांट का मैदान है वो किस बेसिन का भाग है। ऑप्शन देख लीजिए, बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन, माही बेसिन और बनास बेसिन, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन आपको देखिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। बाणगंगा बेसिन, आपको बताना है कि किस मैदान, ये जो मैदान है पीडमांट का, किस बेसिन का भाग है। देखिए बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन, माही बेसिन और बनास बेसिन। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन नंबर, कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल सही है। देखिए मैं आपको यही बता दूं कि ये पीडमांट का मैदान है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ये जो विस्तार है ना पीडमांट का मैदान, ये है कहाँ पर? दो, ये बनास बेसिन का भाग है, लेकिन ये है कहाँ पर? तो ये मैं आपको बता दूं, ये राजसमंद किस जिले के? राजसमंद जिले के एक स्थान आता है इसमें, राजसमंद जिले में। इस स्थान का नाम है देवगढ़। क्या नाम है? देवगढ़, ठीक है, देवगढ़। इससे लेकर के राजसमंद के देवगढ़ से लेकर के और कहाँ तक? प्रतापगढ़ तक का जो मैदान है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है भाई साहब पीडमांट का मैदान। क्या कहा जाता है? पीडमांट का मैदान। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पीडमांट का मैदान किस बेसिन का भाग है? बनास बेसिन का। और कहाँ पर स्थित है? तो राजसमंद और प्रतापगढ़ के मध्य में स्थित है, ठीक है, राजसमंद और प्रतापगढ़ के मध्य में। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हुआ, हाँ ये था, पीडमांट का मैदान किन 2 जिलों में है। ये तो हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, पीडमांट का मैदान बेसिन भाग है। ये थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन। देखिए ये इसमें कहा गया पीडमांट का मैदान किस बेसिन का भाग है। तो इसका जो सही आंसर है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, बनास बेसिन का भाग है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन डिफरेंट है, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पीडमांट का मैदान का विस्तार किन 2 जिलों में। देखो मैं आपको इसका उत्तर पहले क्लियर करा चुका हूँ। पीडमांट का मैदान का विस्तार किन 2 जिलों में है। तो देखिए राजसमंद, कौन सा आंसर है? राजसमंद और प्रतापगढ़, ठीक है दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया है। इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर
9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 है, मालखेड़ा का मैदान किन 2 जिलों में है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ये बिल्कुल सही होने वाला है, क्योंकि जो मालखेड़ा का मैदान है, ये मैदान, इसका विस्तार भीलवाड़ा में एक स्थान है, भीलवाड़ा के अंदर एक स्थान आता है जहाजपुर। कौन सा आता है, जहाजपुर, और टॉक के अंदर एक स्थान है मालपुरा। कौन सा है, मालपुरा। इन दोनों के मध्य में जो भाग है, जो भूभाग है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम मालखेड़ा का मैदान। क्या कहते हैं, मालखेड़ा का मैदान। ठीक है, अगर जिलों की मध्य पूछा जाए तो कौन सा, भीलवाड़ा टोंक। स्थान के मध्य है तो आपको जहाजपुर और मालपुरा दोनों सही कहें। ठीक, आई होप आप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाने वाली जलवायु है। देखो ऑप्शन ए आर्द्र जलवायु, बी अति आर्द्र जलवायु, सी शुष्क जलवायु और डी उप आर्द्र जलवायु। तो देखा इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए आर्द्र जलवायु। देखो यहाँ पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है, ये पूरी मैंने जैसे यहाँ पर कौन सी जलवायु पाते हैं, आर्द्र जलवायु। देखो कुछ और मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ कि जो मरुस्थलीय प्रदेश है ना, मरुस्थलीय प्रदेश, इसमें कौन सी जलवायु पाई जाती है, इसमें पाई जाती है आपकी शुष्क जलवायु। कौन सी, शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु। इसके अलावा आपका जो अरावली प्रदेश है, अरावली, इसमें पाई जाती है उप आर्द्र जलवायु। कौन सी, उप आर्द्र जलवायु। इसमें कौन सी जलवायु पाई जाती है, इसमें उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और देखो आर्द्र हो गई, लेकिन अब क्या होगा, देखो जो शुष्क दोगे, शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों की पाई जाती है, शुष्क और अर्ध शुष्क। कौन सी, अर्ध शुष्क, दोनों ही मछली भाग पाई जाएगी अर्ध शुष्क, लेकिन उपाद्र कहाँ पाई जाएगी, आपके अरावली प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा 2 जलवायु और बची हुई हैं, देखिए। ठीक है, और इसके बाद आर्द्र जलवायु तो पूरी में नहीं होती है, एक आती है अति आर्द्र। कौन सी, अति आर्द्र जलवायु। ये कहाँ पाई जाएगी, ये पाई जाएगी वैसे आपकी दक्षिणी पूर्वी पठार में, दक्षिणी पूर्वी पठार में, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है ना, वहाँ पर जिसमें कोटावाड़ा झालावाड़ जो क्षेत्र आता है, उसमें जलवायु पाई जाती है। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, पूर्वी मैदानी प्रदेश को दक्षिण में किस नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है दक्षिण में किस नाम से जाना जाता है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, मेवाड़ का मैदान। दक्षिण में जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है दक्षिण में किस नाम से जाना जाता है, मेवाड़ के मैदान के नाम से जाना जाता है। अगर वो क्वेश्चन देखिए, अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं, इसका जो सही आंसर वो तो आपका हो जाएगा मेवाड़ का मैदान। ठीक है, अपना क्वेश्चन 12 की चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखिए इसलिए मैंने ये जो इसका आंसर था ना वो पिछले वाले 11 वाले में नहीं बताता, क्योंकि मैं आपको ये क्वेश्चन भी कराना चाहता था। ठीक है, देखिए पूर्वी मैदानी भाग को उत्तर में किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तर की बात की जाए ना तो इसे उत्तर में जाना जाता है मालपुरा करौली का मैदान। ठीक है, देखिए उत्तर में पूछा जा रहा है, ठीक, मालपुरा करौली का मैदान। ठीक है, अब दक्षिण की बात की जाए, दक्षिण में आपको क्या बताना है, दक्षिण में हो जाएगा आपका मेवाड़ का मैदान। कौन सा हो जाएगा, मेवाड़ का मैदान। ठीक है, दक्षिण में आपका मेवाड़ का मैदान हो जाएगा। ठीक है, उत्तर का समझ में आ गया होगा। ठीक है, दक्षिण का समझ में आ गया। ठीक है, चलते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना क्वेश्चन नंबर रिफ्रेश हो रहा है, 1 मिनट रुकिए, अभी नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि पूर्वी मैदानी क्षेत्र में जलवायु की कुल कितनी जनसंख्या
निवास करती है। आपको बताना है कि जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है उसमें राजस्थान की कुल कितनी % जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। जो हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसमें राजस्थान की कल जनसंख्या की बात की जाए तो वह, तो देखिए इसका जो आंसर सही होगा ना वो कौन सा होगा, देखिए इसका जो सही आंसर है वो देखिए ये तो रॉन्ग है भाई साहब। 40% तो होती नहीं है, लेकिन अगर दूसरे हिसाब से देखा जाए ना लगभग के हिसाब से देखा जाए तो 40% जनसंख्या निवास करती है कहाँ पर, मरुस्थलीय प्रदेश में। जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। लेकिन ऐसी बात देखिए जो कहाँ पर कितनी जनसंख्या निवास करती है, देखिए जो 11% जनसंख्या निवास करती है वो करती है आपके पठारी बाग में, कहाँ पर, पठारी बाग में। और इसके अलावा जो 10% जनसंख्या निवास करती है 10% ये करती है अरावली प्रदेश में, ठीक है, कहाँ पर, अरावली प्रदेश में, ठीक है। और इसका जो सही आंसर होने वाला है ना इसका जो सही आंसर है वो है आपका, इसमें से कोई भी नहीं है, देखो ये सभी रॉन्ग है, ठीक, सभी चारों ही रॉन्ग है, ठीक है। हालांकि आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा नहीं, ठीक है, उसमें आपको ऐसा मिलेगा कि उसमें केवल एक ही आपको मतलब एक आपको सही मिलने वाला, 3 डिफरेंट रॉन्ग मिलने वाला, एक सही मिलने वाला आपको। इसमें ना जो ऑप्शन है ना ये चारों ही रॉन्ग है, ठीक है। देखिए ये चारों ही रॉन्ग है ना, इसके कोई भी आंसर सही नहीं होगा, मतलब इसका जो आंसर है वो नन, लेकिन नन तो ऑप्शन में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर तो आपको एक मिलेगा। मैं आपको सही आंसर बताता हूँ, ये मैंने रख लिया था एक कैसा जो नन वाला क्वेश्चन जिसके 4 ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है, ताकि मैं आपकी बुद्धि को चेक करना चाहता कि आप क्या करते हो, आप कौन सा क्वेश्चन लगाते हो, कि आप चारों में से कौन सा छट पाते हो, ठीक है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है ना पूरी मैदानी प्रदेश में कुल पर्यावरण जनसंख्या की बात की जाए ना, देखिए इसका जो जनसंख्या की बात होती है इसमें आपकी जनसंख्या आती है 39%, ठीक है। कितनी जनसंख्या आएगी, 39%, ठीक है। इसमें कितनी जनसंख्या नाश करती है 39%। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ये चारों ही रॉन्ग है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिए राजस्थान सरकार या राज्य सरकार द्वारा डांग प्रोजेक्ट कार्यक्रम राजस्थान के किन 2 संभागों में शुरू किया गया, अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए हमें क्या बताना है, राज्य सरकार के द्वारा डांग प्रोजेक्ट कार्यक्रम राजस्थान के किन 2 जिलों में शुरू किया गया था। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो होने वाला है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले। देखिए जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, और इसका तीसरा है उदयपुर, अजमेर, और आपका चौथा है कोटा और भरतपुर, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है अपना कोटा और भरतपुर संभाग। कौन सा है, कोटा और भरतपुर संभाग, ठीक है। ये जो डांग प्रोजेक्ट कार्यक्रम था ना ये कहाँ पर चलाया गया था, कोटा और भरतपुर संभाग में। देखिए क्वेश्चन ये भी आता है कि ये कब चलाया गया था, ये चलाया तो गया था लेकिन कब चलाया गया था, ठीक, क्वेश्चन ऐसा भी आता है। तो ये कब चलाया गया था, ये चलाया गया था वैसे 2004 में, आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक। देखिए पूर्वी मैदानी प्रदेश में आने वाले कुल जिलों की संख्या है, जो हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसमें आने वाले कुल जिलों की संख्या कितनी है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसमें कितने जिले आते हैं। तो देखिए हमने पढ़ा था ना, जो अरावली प्रदेश में क्या 13 आते थे, मुख्य रूप से 7, इसी प्रकार से आपको इसमें बताना है कि इसमें कितने जिले आते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो होने वाला है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, 10, ठीक है। कितने जिले हैं, 10। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, ठीक। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। देखिए अगर आप इन क्वेश्चन की वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक दूँगा, आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।